Hello everyone, how are you? Myself Zamir Mumin and welcome to our beloved channel Science School. So बहुत दिनों का इंतज़ार हो गया. Sorry for that. Actually I was busy. But कोई नहीं, हमने स्टार्ट करना है. हम लोग को टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं हमारे सीरीज़ का कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री. सो सेकेंड पार्ट जो हमारे सीरीज़ का क्या है, पेपर पैटर्न, राइट ना. मीन्स हमारी केमिस्ट्री का पेपर जो है किस तरह से बनता है, उसमें मार्क्स का वेटेज क्या है, कौन सी चीज़ को कितना मार्क्स है, वो समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग को पढ़ने में ईजी हो. सो सब्जेक्ट इस केमिस्ट्री और कितने चैप्टर से आप सभी वाकिफ है इसके. आई थिंक आपने स्टडी स्टार्ट कर ली होंगी तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है. 16 चैप्टर्स आर देयर. एंड उसमें मार्क्स जो आता है केमिस्ट्री का 70 मार्क का पेपर होता है थियोरटिकल, एंड 30 मार्क का जो है आपका क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है. प्रैक्टिकल का भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊंगा. आपको डोंट वरी, वीडियो उसके भी बनाया जाएगा. और ये 70 मार्क्स जो है विथआउट ऑप्शन है. एंड विथ ऑप्शन अगर बात करेंगे तो आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है 98 मार्क्स का. कितने मार्क्स का होता है? 98 मार्क्स का. Let's start with the paper. So पेपर हमारा जो है वो 4 सेक्शन में होता है. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. सेक्शन ए में जो है हमारा पहला पार्ट जो होता है एमसीक्यूज, जो आप सभी लोग का फेवरेट है. इजी होता है और आप लोग समझते हैं कि इसको स्कोर करना इजी होता है. ऑब्वियसली हम अगर खुद से कुछ नहीं आया तो भी इधर उधर से पूछ के और थोड़ी नज़रें इधर उधर घुमा के आसानी से इसको स्कोर कर लेते हैं, राइट ना. हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख के रखते हैं और एट द एंड हम लोग उसको फिल कर लेते हैं ताकि हम लोग को मार्क्स स्कोर कर सके. तो ये आपको स्कोर करना बहुत इजी होता है. तो ये कितने मार्क्स के लिए आता है? 10 मार्क्स के लिए आता है. इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो थियोरी क्वेश्चन जो होते हैं वो 8 मार्क्स के लिए होते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए होते हैं. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या करना है. तो देखिए, देन सेकेंड क्वेश्चन जो सेक्शन ए के अंदर आता है वो है वेरी शॉर्ट आंसर. वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब क्या बेटा, यहाँ पर आपको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आंसर लिखना है. बच्चे क्या करते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, राइट ना. बेटा आप 10 पेज लिखो, एक पेज पूरा लिखो, आपको मार्क्स मिलने वाला है 1. तो इसका मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस में ही लिखना है. तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर में आपको क्या करना है, एक सेंटेंस में लिखना होता है या एक वर्ड में लिखना होता है. ये 8 क्वेश्चन होते हैं जिसके 8 मार्क्स होते हैं. 8 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन जो होते हैं थियोरटिकल होते हैं जिसके 7 मार्क्स होंगे. एंड देन एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल होता है जिसका 1 मार्क्स होता है. प्लीज नोट इट डाउन कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल ये 2 मार्क्स के लिए है, ये 8 मार्क्स के लिए. तो यहाँ पे नोट इट डाउन, ये जो न्यूमेरिकल है एंड ये जो न्यूमेरिकल है जो आपको सेक्शन ए में आता है ये कंपलसरी है. ये क्या है, कंपलसरी है. मतलब इसको न्यूमेरिकल नहीं करना, इसको न्यूमेरिकल डिफिकल्ट जाता है. हालांकि न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा कैसे कैसे डील करना है न्यूमेरिकल का और इसको स्कोर कैसे करना है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा. बट मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल को स्कोर करना बहुत इजी होता है. बट अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल पसंद नहीं है तो उसका ये 3 मार्क्स कभी नहीं मिलेगा. बट इसके अलावा बाकी के न्यूमेरिकल के मार्क्स आप कवर कर सकते हैं, डोंट वरी. ये सिर्फ 3 मार्क्स जो है वो कंपलसरी के हैं. देन सेक्शन बी पे आते हैं. सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 8, जो ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है. इसमें 8 क्वेश्चन करना होता है. कितने क्वेश्चन होते हैं? 12 क्वेश्चन होते हैं. आउट ऑफ 12 वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 8. 12 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. सिंस आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कितने मार्क्स बनेंगे बेटा? 16 मार्क्स. कितने क्वेश्चन दिए हुए? 12 क्वेश्चन, मतलब 24 मार्क्स में से सिर्फ 16 मार्क्स आपको मिलना है, अटेम्प्ट करना है. यानी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इजी है. मतलब 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए. कितना इजी है आपके लिए, बहुत इजी पेपर है बेटा. थियोरी, अब इसमें अगर आप देखेंगे पेपर को सही से देखेंगे तो थियोरी क्वेश्चन जो है वो कितने होते हैं? 10 क्वेश्चन होते हैं. एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो 2 होते हैं. 10 क्वेश्चन थियोरी है, इसका मतलब कितने मार्क्स हो गए बेटा? 20 मार्क्स. एंड न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन है, इसका मतलब कितना उसका हो गया? 4 मार्क्स. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारा वैसे ही 16 मार्क का है जिसमें से 20 मार्क्स अगर डायरेक्टली हमको थियोरी मिल रहा है. यानी ये जो न्यूमेरिकल है ये कंपलसरी नहीं है. ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल कंपलसरी नहीं है. यानी जिस बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं आता है वो नहीं करेगा, तो सिर्फ थियोरटिकल पार्ट करके जाएगा. तो दैट इज वेरी वेरी सफिशिएंट इनफ
टू स्कोर द मार्क्स, राइट ना। थियोरी पार्ट से भी आपको स्कोर हो जाएगा, इनफैक्ट उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपका 16 स्कोर करना है, आपको 8 अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आएंगे थियोरी के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 थियोरी के क्वेश्चन में सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि बहुत ईजी होता है। देन इफ यू गो फॉर सेक्शन सी के लिए जाओगे, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा कि यहाँ पर भी क्या है, अटेम्प्ट एनी 8 ही है। एनी 8 मीन्स व्हाट, यहाँ पर भी आपको कहानी वैसे ही है। आउट ऑफ 8 मीन्स आउट ऑफ 12 यू हैव टू अटेम्प्ट 8। 12 क्वेश्चन में सिर्फ 8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। यहाँ पर ईच क्वेश्चन का मार्क्स 3 होता है, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन को 3 मार्क्स है, तो 8 क्वेश्चन को 24 मार्क्स है, 12 क्वेश्चन को 36। मीन्स व्हाट, आपको टोटल मार्क्स 36 है, इसमें से 24 आपको गेन करना है, क्योंकि आपको अटेम्प्ट करना है 8 क्वेश्चन, राइट। अब इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि थ्योरी के कितने मार्क्स है एंड प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के कितने मार्क्स है, तो ध्यान से देखिए। थ्योरी के जो है आपके 10 क्वेश्चन है जिसके 30 मार्क्स होते हैं, एंड न्यूमेरिकल के जो है 2 क्वेश्चन है जिसके होते हैं 6 मार्क्स। कितने मार्क्स होते हैं? 6 मार्क्स। 10 क्वेश्चन के 30 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन के आपके 6 मार्क्स हैं। आर यू गेटिंग द थिंग्स? बहुत इजी है बेटा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमको स्कोर करना है 24 मार्क्स। थियोरी में ही आपको 30 मार्क्स मिल जा रहे हैं, हमको अटेम्प्ट करना है 8 क्वेश्चन, मगर थियोरी में 10 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही दिए गए, तो हम लोग को उसमें भी ऑप्शन मिल जाएगा कि हम लोग को अगर कोई टॉपिक नहीं आता, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, या आपने कम पढ़ा है, कुछ स्किप किया है, वो आ गया तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। आप बेस्ट आपके 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ आखिरी पार्ट पे जाते हैं, सेक्शन डी की तरफ। नाउ इफ यू गो फॉर सेक्शन डी, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 3, जिसमें आउट ऑफ 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। बहुत इजी है, मतलब 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं बेटा? 12 मार्क्स। 5 क्वेश्चन के 20 मार्क्स रहेंगे, मतलब 20 में से सिर्फ 12 मार्क्स आपको गेन करना है और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो थियोरी पार्ट आपका जो है वो जो 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन में से 4 एंड आधा क्वेश्चन, यानी 4.5 क्वेश्चन थियोरी के रहेंगे, और सिर्फ आधा क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में, ये 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए, 4 मार्क्स को आपका क्या है, ईच क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर बेटा 4 मार्क्स है, तो जो एक क्वेश्चन होता है ना, उसका 2 मार्क का 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। तो एक जो है वो ए पार्ट जो है 2 मार्क के लिए होगा, बी पार्ट जो है 2 मार्क के लिए होगा। तो जो ए पार्ट या बी पार्ट कोई एक पार्ट जो है आपका न्यूमेरिकल आएगा, एक थियरी आएगा। इसका मतलब 2 मार्क, 4 में से सिर्फ 2 मार्क जो है इसमें से न्यूमेरिकल आएगा, जो भी कंपलसरी नहीं है। ये न्यूमेरिकल भी आपका जो है कंपलसरी नहीं है, याद रखना। यानी आपको यहाँ पर 4.5 क्वेश्चन जो है वो थियोरी में दिए जाएंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगेन आपको 1.5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो आप स्किप कर सकते हैं, आपने जो पार्ट नहीं पढ़ा है वो भी आप इसमें मतलब आपको नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप बेस्ट 3 वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको बेस्ट आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि पूरी बुक पढ़ना है, स्कोर करना है 70 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको पूरी बुक पढ़ना है, ऐसा नहीं। हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा न्यूमेरिकल ना छोड़े। अगर आपको आउट ऑफ स्कोर करना है तो आपको न्यूमेरिकल के साथ चलना होगा। जो बच्चे CS के हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग के है, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको न्यूमेरिकल इजीली आता है, अब वो आसानी से 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उनको करना भी है, क्योंकि एडवांस के बच्चों का एलिजिबल स्कोर है, एलिजिबिलिटी का जो स्कोर है वो कितना है, 75% है। उनको एलिजिबल 75% होता है, तो उनको स्कोर करना ही होगा, राइट। तो कंक्लूड करते हैं हमारे वीडियो को। यू कैन सी कि हम लोग, अगर आप देखेंगे पूरे पेपर को, तो 83 मार्क्स का जो है आपका थियोरी होता है, और 13 to 15 मार्क्स जो है न्यूमेरिकल होता है आपके पेपर में। 83 मार्क्स, 70 मार्क्स का पेपर है, इसमें 83 मार्क्स जो आपका थियोरी है, राइट ना, यानी आपके मार्क्स से ज़्यादा ही है। एंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का है? 13 to 15 मार्क्स का, जिसमें से 3 मार्क्स न्यूमेरिकल खाली कंपलसरी है, बाकी 15 में से वी कैन से 12 मार्क्स न्यूमेरिकल जो है वो ऑप्शनल है। वही मैं लिखा हूँ, सेक्शन ए के जो 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल है वो कंपलसरी है, रिमेनिंग 12 मार्क्स जो है वो ऑप्शनल है, राइट ना। और एक चीज कॉमन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे कि आपके हर सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ये सारे पार्ट में, सारे सेक्शन में न्यूमेरिकल कंपलसरी दी गई है, यानी आपको न्यूमेरिकल करना है। बट
100% कंपलसरी करना है नहीं, सिर्फ सेक्शन ए में आपको 3 मार्क का जो न्यूमेरिकल है वो कंपलसरी है, बाकी सारे के सारा पार्ट क्या है आपका ऑप्शनल है, नहीं आता है छोड़ दो। आप 67% भी अगर अटेम्प्ट कर लिए, खाली थियरी पार्ट करके गए तो भी आपका खाली थियरी, न्यूमेरिकल नहीं आता छोड़ दो। तो न्यूमेरिकल नहीं आता, अगर मैं तो रिकमेंड करूंगा न्यूमेरिकल के लिए जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल करना बहुत इजी होता है और स्कोर करना उससे इजी होता है। बट अगर आपको नहीं आता, आपको बहुत डिफिकल्ट आता है, तो आप उसको छोड़ दो न्यूमेरिकल को और आप सिर्फ थियरी करके जाएंगे। सिर्फ थियरी, मैं क्या बोल रहा हूँ वापस बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ थियरी करके जाएंगे तो भी आप 67% स्कोर करेंगे। प्रैक्टिकल में आपको 27 28 भी मिल जाता है तो 98% आ जाएगा बहुत इजीली। 95 98 जो भी वॉट एवर है उतना आपको आ जाएगा, जो कि स्कोर करना मतलब इजी ही है। और अगले लेक्चर में, अगले अपने वीडियो में हम लोग उसमें सीखेंगे कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। मैंने आपको बताया था, मैंने 5 पार्ट बताया था आपको वीडियो के कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो उसमें अगले पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स और कौन से सेक्शन से आपका कौन सा पार्ट आता है। मतलब चैप्टर ए में जो है, चैप्टर ए जो है वो एमसीक्यूज में ज़्यादा पूछता है, या फिर चैप्टर ए में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछता है, चैप्टर ए में कौन सा सेक्शन में कहाँ जाता है नहीं, यहाँ पर हमने देखा है। तो एमसीक्यूज में चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यूज में आता है, या सेक्शन डी में आता है, सेक्शन सी में आता है। ऐसा हर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन से सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो से बने रहे, ये सीरीज से बने रहे, अपने दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। जितना ज़्यादा फॉरवर्ड करोगे उतना उनका भला होगा। ऑब्वियसली ये मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद बना रहा हूँ, बहुत सारी एफर्ट्स लगी है। तो बेटा आप ये जितना हो सके फैलाएं, जितना हो सके इसको शेयर करें, जो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। हम लोग स्टॉप करते हैं। ओके।